हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ठंडेल नाम की एक तेलुगु मूवी आई है। हालांकि इसका एक्सपेक्टेड था कि हिंदी के अंदर भी रिलीज़ होगी, लेकिन आपको सब टाइटल के साथ इसके साथ काम चलाना होगा। और अगर आपको तेलुगु समझ में आती है अच्छे से तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, सीधा जाओ, देखो, मज़े करो। साई पल्लवी है इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लगी हैं। और एक वुमेन की जो थोड़ी सी अथॉरिटी विद क्यूटनेस होती है ना, वैसे वाला आपको लगा। ऐसा नहीं लगे कि कमज़ोर है। और नागा चैतन्य का रोल फर्स्ट हाफ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। फर्स्ट हाफ मतलब इतना इंप्रेसिव क्यों है और सेकंड हाफ में क्यों नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चंदू मोंदेती जो इनके डायरेक्टर हैं, उनने मेरे ख्याल से सब्जेक्ट तो अच्छा चुना है। जो लव का जो अट्रैक्शन पॉइंट है इन दोनों के अंदर, जो क्यूट बातें हैं, सिनेमैटिक जो शॉट्स लेने चाहिए कपल के बीच के अंदर, वो काफ़ी अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से रखे गए हैं। इट इज़ वेल कॉम्प्लीमेंटेड बाय डीएसपी, जिनका म्यूज़िक है। बड़ा ही लोकल आपको फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर राजू की कहानी आपको दिखती है, जो सत्या से प्यार करता है और बहुत डीपली प्यार करते हैं एक दूसरे को। बातें भी उसी तरीके की हैं, थोड़ी सी नोक झोंक भी होती है और थोड़ी मॉडर्न आउटलुक के साथ होती है। चाहे ये मछुआरे हैं, अब ये मछुआरे की ज़िंदगी के अंदर कुछ होता है जिसके बाद इसको ठंडेल यानी कि लीडर घोषित कर दिया जाता है अपने लोगों का। और फिर ये चला जाता है समुद्र में एक बारी फिर, सबके मना करने के बावजूद भी। और वहाँ पर ये और इसके साथी जो हैं किसी वजह से ड्रिफ्ट हो जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। और वो शुरू हो जाता है फिर सेकेंड हाफ की कहानी कि वहाँ पर ये जब कैप्चर हो जाते हैं जेल में, क्या कुछ होता है, क्या ये वापस आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा। वहाँ पर लव का डायमेंशन, कितना स्ट्रॉन्ग लव जो साई पल्लवी का, कि उसको खींच के लेके आ जाएगा दूसरा देश के लिए। जो जज्बात होते हैं, पेट्रियोटिज्म, वो भी साथ साथ में चलता रहता है, जो आपको जेल के काफ़ी सारी सीन्स के अंदर जाके इस्टेब्लिश किया जाता है। अब जो ये दूरियां जो होती हैं किसी भी एक कपल की, उसका जो बहुत ही अच्छा सूत्रधार यहाँ पर रखा गया, लाइट हाउस, तो मेरे ख्याल से काफ़ी एक सिनेमैटिक भी अच्छा लगता है और एक मेरे ख्याल से एक सूत्रधार की तरह बहुत अच्छे तरीके से इसको एज अ यूज़ किया गया है, एज अ टूल कि आप इस्टेब्लिश कर सकते हो कि जब ये लाइट जलेगी तो क्या होगा। केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी लगती है, सिंपल लगती है, आपको ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है। मेरे को थोड़ी सी शिकायत थी जब अभी अल्लू अर्जुन की मूवी आई है पुष्पा 2 के, उसको चाहे आप गरीब दिखा रहे हो, चाहे वो एक अलग स्टाइलाइजेशन दिखा रहे हो, लेकिन मैला मत दिखाओ। तो यहाँ पर मैला नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हीरो हीरो की तरह दिख रहा है। चाहे वो गरीब है लेकिन सुबह नहाता धोता है, उस तरीके से साफ़ सुथरा है, तो उसका खासा ख्याल रखा गया है। साई पल्लवी भी खूबसूरत लग रही हैं अपने रेल्म के अंदर, जिस भी वो स्ट्राटा से आती हैं। अब सेकेंड हाफ में आते आते जब ये मूवी जेल्स के सीन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जाना शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक ऐसे हीरो की ज़रूरत होती है जो हीरोइज्म उस तरीके से डिपिक्ट भी कर पाए, जैसे कि चंदू जो डायरेक्टर है उनका विजन भी था। बट वो यहाँ थोड़ा सा सूट नहीं करता है और वहाँ के जो डायलॉग्स भी हैं वो ज़्यादा प्रीची तरीके के हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि शायद ये ढंग से डिलीवर कर नहीं पाएगा हमारा हीरो। ऐसी मुझे फीलिंग आई एटलीस्ट। और ये सिर्फ हीरो के ऊपर बात नहीं आती, ये इफेक्टिव तरीके से डायरेक्शन के ऊपर भी बात आती है कि आप अगर हर एक से वही स्लो मोशन और मुक्केबाजी अगर आप दिलाओगे तो फिर रिपीटेटिव होने लग जाएगा मामला, और ये हर एक को सूट नहीं करती हैं चीज़ें। फर्स्ट हाफ बहुत इफेक्टिव लगता है, जहाँ पर आपको एक दिलेर तरीके का फिशरमैन चाहिए, उसमें वो रोल में बहुत अच्छे लगे हैं नागा चैतन्य। बट एट द सेम टाइम जब आपको ये सब चीज़ें करानी है डिशुम डिशुम, और ये एक्सेसिव जब हो जाता है और जो डायलॉग बाजी हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है थोड़ा पर्सनैलिटी मिसमैच लगने लग जाता है। ठीक है, अदरवाइज वन टाइम वॉच फॉर श्योर है। आप देखोगे आपको लगेगा थोड़ा सा ठीक ठाक से आप इन्जॉय करके आ जाओगे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो मेन फर्स्ट हाफ में हीरो है वो साई पल्लवी है। सेकेंड हाफ में मेरे ख्याल से शायद फिर नागा चैतन्य का ज़्यादा एक्सटेंडेड रोल आता है, साई पल्लवी का काम होता है। इस नज़रिए से आप देखना तो बैलेंस आउट किया हुआ है। जो एक्सटेंडेड कास्ट है उनके भी कंट्रीब्यूशन है, बट उनको फॉर नेम सेक रखा गया है। ज़बरदस्ती का थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इमोशंस डालने की कोशिश करी गई है, क्योंकि अचानक से एडिटिंग थोड़ी सी पुअर हो जाती है कि वो सीन ही शिफ्ट हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि अचानक से मेरा तो मज़ा ही किरकिरा हो गया। तो मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाय बाय।